अरे चिल्लू भर डूब पानी में डूब के मर जाते। जिस हिंदू के सनातन धर्म की आस्था का स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, वो गली गली नाच रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें नाचने के लिए सुदामे कृष्ण मिले थे, कालीन माई मिली रहे। भगवान शंकर ऐसे तमाशा बना जेवार के पीछे में। मैं एक दिन गया था अभी निमंत्रण में, तो शंकर जी उघार बना खड़ा रहा है, उनसे क्यों बोलत नहीं रहा। वो हमारी तरफ देखे तो प्रणाम करे, तो उनके प्रणाम में मुझे करुणा आ गई उस स्वरूप में कि मानो शंकर कह रहे हो कि अतुल जी तुम तो समाज के उपदेशक हो, लोगों को मंच से बताओ ना कि क्या अपने धर्म की दुर्दशा कर रहे हो। बोलो, इन सब से बचो। भगवान के नामों का प्रयोग होटलों में ना करो। तीर्थों का प्रयोग अपनी दुकान चलाने के लिए ना करो प्लीज। प्रयागराज चाट चाउमीन कॉर्नर, बालाजी रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें बंद करो यार। अपने धर्म को मिट्टी में मिलाने वाले तुम हो जो बैठ के सुन रहे हो। याद करिए, मैंने एक दिन कहा था कि 1991 में 1991 के करीब, मेरे को सन पूरा कंफर्म नहीं है, मैं एक दिन सुन रहा था यूट्यूब पर, जगत गुरु शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने कहा था, अगर भागवत और राम कथा और भगवान को किसी से खतरा होगा आने वाले समय में, तो भागवत कथा वाचक और भागवत कथा के श्रोताओं से होगा। क्या तमाशा कर रहे हो? इतने आंधर हो गए, आंधराए गए हो रुपया में कि अपने दरवाजे पे भगवान का बुलाई के नचावता है। एक दिन दुनिया में नाचे लायक नहीं रह जाओगे, ये नोट कर लो। भगवान को दरवाजे पर इंटरटेनमेंट के लिए नचाना उचित है कि अनुचित? हाथ उठा के बताओ। भगवान नचाए जाते हैं। 2 रुपया भगवान ने तुम्हें दे क्या दिया? भगवान को फूहड़पन तरीके से अपने मंच पे नचाए के मनोरंजन करा। भगवान से भीख मंगवा रहे हो। बहुत दर्द है अपने समाज से, बहुत दर्द है अपनी संस्कृति से, बहुत दर्द है अपने समाज के लोगों से। किसको सुनाए हाल दिल ये बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूं अपने मजार का। ये नोट कर लीजिएगा। इसी तरह के करते रहे तो तुम्हारा धर्म कम, प्रहसन ज्यादा बन जाएगा। तुम्हारे पास धन होने का मतलब ये नहीं है कि तुम भगवान की मर्यादा खत्म कर दो, तुम गुरु की मर्यादा खत्म कर दो, तुम ब्राह्मण की मर्यादा खत्म कर दो। ये तुम्हारे भगवान गुरु संत ब्राह्मण की मर्यादा का फल है जो आज संगमरमर पर तुम चल रहे हो। और धन बढ़ गया तो अपने जीवन में अपने दरवाजे पर बिटिया बिटवा के ब्याहे में भगवान के नचावे के पर बुलाने लगे। अरे ये विचार लाने के पहले तुम मर क्यों नहीं गए? तुम्हें तो मर जाना चाहिए यार। तुम्हारे दरवाजे पर इंटरटेनमेंट करता है गोविंद भगवान। बाई घाट भगवान की नजरों में जिस समय गुनहगारों की लाइन बनेगी, सबसे पहला गुनहगार टॉप नंबर पर वो खड़ा होगा जिसने भगवान को अपने दरवाजे पर इंटरटेनमेंट के रूप में नौटंकी बना के नचाया होगा। नोट कर लीजिएगा। क्या तमाशा हो रहा है यार? फिर कहते हो आजकल कथावाचक कथा कर रहे हैं, समाज सुधरता क्यों नहीं? अरे नालायको, अपने दरवाजे पर भगवान की झांकी बना के नचा रहे हो। अरे भगवान की रथ यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनके पैर धुले जाते हैं। भगवान का नोट लेके खड़ा रहिए तो भगवान सीढ़ी से उतर के तोरे नोट के लिए आवे, तू नोट उठाए ले ऐसे भगवान छटपटाए। वो कल्पना के ही भगवान सही, लेकिन याद करिए जब लिस्ट में नाम चढ़ेगा तो गुनहगारों में तुम नंबर 1 पर खड़े दिखाई पड़ोगे, नंबर 2 पर नहीं, टॉप नंबर पर सजा याफ्ती होगे। ये नोट कर लीजिएगा। बस आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अपने समाज में इसका विरोध करिए, कम से कम अपने घर पर इसका विरोध करिए। आपके घर में ये काम नहीं होना चाहिए। जितने सुन रहे हैं, चाहे जितना आपका बच्चा नाराज हो जाए, आपका पड़ोसी नाराज हो जाए, भगवान को भगवान रहने दो। पहुंचा भारत, जिसके यहां बारात थी वो सुन रहा है कथा, जिसकी बारात गए थे वो भी, और जिसके यहां बारात गई थी वो भी सुन रहा है इसी लाइव में।
मुझे पता है वो सुन रहे। भगवान के यहां पहुंचे, जैसे ही बारात में मुझे पानी पीने को लाया और भगवान नाचते दिखाई पड़े, मैंने उसका जल नहीं ग्रहण किया, उसकी बारात में नहीं शामिल हुए। पीछे पीछे लोग मेरे दौड़ते रहे, अनुज प्रधान उसके साक्षी हैं, लेकिन मैं सीधे गाड़ी पर चढ़ा हूं और सीधे अपने घर आ गया हूं, अपने भगवान के पास आके रोया हूं कि तुम्हें लोग ऐसे नचा रहे हो। समाज का मानंद व्यक्ति जिस दिन सुधर जाएगा, उस दिन समाज का कोई व्यक्ति बिगड़ने नहीं पाएगा। जितने गलत काम होते हैं वो बड़े लोगों के घर से होते हैं। बड़े लोग नाराज नहीं होना, जितने भी गलत काम इस दुनिया में होंगे वो बड़े लोगों के द्वारा होंगे। इसलिए तुम्हारा बड़प्पन ये नहीं है कि तुम गलत काम करो, तुम्हारा बड़प्पन ये है कि तुम गलत का विरोध करो।